बस ऐसे उठा रहा। अरे बस तुम यार उसके मुंह में बाल्टी दिखाए रहो। अच्छा था। अब इसकी प्यासे जो है ना, हाँ। बुझ गई है, मतलब पेट भर चुका है, लेकिन पानी नहीं मिला है ना अभी। हाँ। कल नहीं आए थे, इसकी और आत्मा तरफ रही है। देखो अभी बोतल से कितना पानी पिलाते हैं। लेकिन अब भाई अकेला आदमी, पिलाने से भाई बाबा जो बैठा हुआ है वो अकेले जब पिलाएगा तो बोतल से ही तो पिलाएगा। अब देखिए एक तो छोटा बोतल हम इनके हाथ भेजेंगे, उससे आप इसको पिलाइए। और ऐसा है ना, जानवर को बोतल से पानी नहीं पिलाना चाहिए, क्योंकि अरे वो तो मालूम, फेफड़े बड़ा मुश्किल है, नहीं पिलाना चाहिए। तुम 3 दिन के बाद आए हो तो अब तक ये प्यास से यानी मर जाता। अरे बोतल से पिला रहा है तो उसको पिलाने दो, धीरे 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 धीरे, उसके कान में ना पानी जाए। बस बस करो बस करो बस करो, हो गई धुलाई। वो फिर मिट्टी लग जाएगा। बस करो बस करो बस करो। बोरी लगाओ, बोरी लगा दे। अरे फिर बोरी उरी हटेगा, एक तो सब पूरा ढेला कंकड़ पड़ा हुआ है, प्यास से मर रहा है जानवर। कहाँ तक हम देखें, एक आदमी लोगों से बताते हैं, कहते हैं, नहीं लोगों के बात समझ में आती है। अंधा समाज और इसके सारे दोषी हमारे साधु संत और महंत हैं। क्यों? वो इसका प्रचार नहीं करते, पूजा करवा रहे हैं। जरा टीवी देख लीजिए, हजारों महिलाएं बैठी हैं, तालियां बज रही हैं, हो रहा है भजन। अरे लानत है इसी भजन पर, धिक्कार है। मानव हृदय रखो तो फिर भजन कर लेना। भजन करते हैं, पूजा करते हैं, तड़प रहा है जानवर सड़क के किनारे। कहाँ है प्रशासन, कहाँ है गौशाला वाले? 12 दिन हो गए आज इसको, सबको बताया दिया, कोई नहीं आया इसके पास। अखबार वाले अगर इसी को मैं फ़ोटो के खबर छापें तो इसका एक वजूद हो, तब लोगों के समझ में आवे। क्या कहा जाए? ठीक है, अभी इसको हम रखते हैं। तुमको गुलजारी बोलना है, कुछ बोलो। तुम क्यों ऐसा कर रहे हो, क्या कर रहे हो? जो तो अपनी बात कर रहे हैं बाबा, हम भी बोलेंगे तो बोलो, जल्दी बोलो। और इसको यार होटल से रोटी ला के दिया करो। अच्छा, रोटी नहीं खाता, बड़े हम ही तो ला के दिए। अच्छा अच्छा, हम ही ला के दिए ना। नहीं नहीं, रोटी खाएगा, उसको खिलाओगे तो खाएगा। उसको तुम प्रयास करो, ऐसा कैसे होगा कि रोटी नहीं खाएगा? तो हम बंद करें कि बोलना है तुमको कुछ? अपनी बात कहना है तो कहो, आज जोर से बोलो। आज 10 दिन से जो है, 10 दिन तो हो गया बाबू, 12 दिन हो गए। 10-12 दिन इसको हो गया, लेकिन हमको आज 7-8 रोज हो गया इसको देखते। रात में हम आए 12 बजे रात में, जो अपने गुरु श्याम साधु जी के आज्ञा से, प्रेरणा से कर रहा हूँ, वही चीज़ें रात से अब तक देखते रहता हूँ। लेकिन मैं कल नहीं आ पाया, इसलिए कि मैं भरोसा जाना था, भरोसा जाना था, इसलिए नहीं आ पाया। मेरे पास लड़के थोड़ा गाँव चले गए, इसलिए मेरे पास समय नहीं मिला। फिर अभी आए हैं, अभी आने को सुबह हम आते, लेकिन अब गुरु जी हमारे आ गए तो हम कहा चलिए साथ में चलते हैं। तो हमारा यही लोगों का कहना है कि मैं तमाम लोगों से बता चुका हूँ, गौशाले वाले से जो आज गाय के नाम पर वोट मांग रहे हैं, उनसे भी बता चुका हूँ कि भैया ऐसी सी बात है, एक बछड़ा पड़ा हुआ है, ट्रेन से एक्सीडेंट हो गया, लेकिन कोई नहीं आया। लेकिन कोई आदमी इनको देखने तक नहीं, देखने नहीं आया। इलाज करना तो छोड़ो, इलाज करना तो छोड़िए। तो हम इसको अपना दवाई सुई दिलवा रहे हैं, दवाई करवा रहे हैं, सुई लगवा रहे हैं। जो हो रहा भाई आप तो देख ही रहे हैं, हम सब कर ही रहे हैं। तो यही अंधे समाज से बताना है कि इससे सिवा इसके बराबर कोई पूजा है ही नहीं, इसके बराबर कोई गंगा न कोई तीर्थ कुछ नहीं। जो इसको सेवा किया उसको समझिए गंगा तीर्थ सबको। कोई कहीं कुछ करने का मतलब नहीं, कोई कहीं कुछ जाने का मतलब नहीं, क्योंकि यही सबसे बड़ा पूजा है। कभी प्यासे को अभी 1 बाल्टी हमने पानी पिलाया, वो पानी पी लिया तो समझिए यही जो नंदी के ऊपर पानी चलाते हैं तो निकल जाता है, बाहर चला जाता है, नाले में चला जाता है, कचरे में चला जाता है। लेकिन इन्होंने पानी पिया तो इनका आत्मा में तो गया। तो हमको इसको मानेंगे कि आप जो पत्थर का मूर्त बना उनको मानेंगे, जो साक्षात है उनको तो देखना चाहिए ना। तो मैं यही कहता हूँ अंधे समाज से कि आप हर चीज़ छोड़ के आप पहले इनको देखें कि इनके अंदर क्या चीज़ है ना। नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि जब लोगों से यही बताया जा रहा है, इसने ये रात में 12 बजे आया भाग करके यहाँ देखने, हमको इसने बताया, तो हमने कहा भाई देखिए ऐसा है कि अब अब हमारी उम्र ख़त्म हो गई। हमने पेपर में भी दे दिया कि अब भैया हम भोज कर पा रहे हैं अवस्था के अनुसार,
अब ये जानवरों की सेवा उठाना बैठाना अब ये हम अकेले पड़ गए, अब हमारे बस की बात नहीं है, अब आप लोग करें। तमाम लोग आते हैं तो हमसे कहते हैं, जब उनको बताते हैं गुलजारी भाई बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बस बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, हाँ, लेकिन उनका ये नहीं है मदद नहीं करेंगे कि मदद नहीं कर सकते ना, हैं हाँ, और नहीं इनको आगे देख सकते हैं, केवल बढ़िया काम करते हैं। कुछ लोग बात तो बताएं कि भैया यार चलो हमारे साथ बैठो गाड़ी पे, गाड़ी से तो आते हैं, अच्छा बैठो गाड़ी पे, हाँ चलो देख लेते हो। उन्होंने क्या कहा यार हम उनके लिए क्या करें, हम अपने लिए कुछ नहीं कर पाए तो उनके लिए क्या करें। हाँ, बस तो एक हमने उनको बहाना। जवाब दिया, कोई भी बड़े से बड़े आदमी हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई भी हो, अपने लिए उन्होंने क्या किया, कुछ किया, मर के चले जाएंगे, उसके बाद वो लेके जाएंगे थोड़े, अकेले जाएंगे, तो उन्होंने क्या अपने लिए लेके गए, साथ में कुत्ते लेके नहीं गए। तो मेरा यही अंधे समाज को बताना है कि अपने लिए आदमी कुछ नहीं करता, अपने लिए बस एक यही है कि जो आप इसको सेवा कर रहे हैं, इसको पानी पिला रहे हैं, ये अपने लिए आप कर रहे हैं, हाँ यही आप अपने लिए कर रहे हैं, बाकी आप अपने लिए कुछ कर ही नहीं रहे। जो बिल्डिंग बना रहे हैं और मोटर गाड़ी खरीद रहे हैं, वो आप अपने लिए नहीं खरीद रहे हैं, वो आपके लिए नहीं है। आप बस यही जो पानी पिलाएं, इनको खाना खिला रहे हैं, यही अपने लिए कर रहे हैं कि जो आप मरने के बाद भी आपके साथ रहेगा। बछड़ा है गाय का बेटा, मरने के बाद भी रहेगा, ये आपके साथ रहेगा। पूजा जिसको देखिए, अरे बिना देखिए भगवान परीक्षा लेते हैं कि अगर आप ऐसे जानवर के हालत देख के अगर आपके मन में जरा भी दया नहीं है तो सर पटक दीजिएगा, पूजा आप क्या नहीं, आपकी पूजा नहीं सुनी जाएगी, आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा। चाहे जितना जब मुसीबत आएगी तो मार मंदिर भागे चले जा रहे हैं, नेताओं को वोट लेना है तो वहाँ पहुँच गए मनौती मानने के लिए। मेरा यह कहना है कि नेता लोग ऐसे जानवरों के लिए बजट रखें, अपना आदमी रखें, ऐसे जानवरों की सेवा करवा दें, ऐसे लावारिस जो बच्चे हैं, जो अनाथ हैं, उनकी सेवा करवा दें, वही महायज्ञ है और उसका संकल्प लेने मात्र से उनके बड़े बड़े काम बनेंगे। हम ज़्यादा नहीं, वोटों में इजाफा हो जाएगा, लेकिन वोट में इजाफा पाने के लिए मंदिर जा रहे हैं भाग के। अरे भगवान मंदिर का बैठा हुआ हो, तुम्हारा मन देखता है, तुम्हारा मन कैसा है, तुम हो क्या, तुम्हारे अंदर कितनी दया है। भगवान आपके अंदर की दया भाव देखते हैं, वो आपका माला टीका चंदन नहीं देखते। इत्तेफाक की बात कि जो लाल ये शर्ट पहन के बैठा हुआ है सामने हमारे, गुलजारी इसी का नाम है, गुलजारी ढाबे वाला यही है, बरगद चौराहे पर इसका होटल है। तो ये जिस इलाके में हमारा जन्म हुआ है बिहार में, वहीं का ये आदमी है, इसके अंदर ये प्रेरणा हुई, ये हमको इसने गुरु माना और ये आगे आया मैदान में। हमने कहा चलो कम से कम कोई तो आया। और बाकी रायबली में एक से लोग मिलेंगे, वो साधु जी हमको काम बताइए, हमारे लायक कोई सेवा बताइए, ट्रेन आ गई। तो सेवा करने के नाम पर कहीं कुछ नहीं। हाँ, कुछ लोग हमसे जुड़े कि उनका पेपर में नाम आ जाए, अखबार में उनका फ़ोटो आ जाए, कुछ ऐसे लोग मिले, अधिकांश ऐसे लोग मिले कि अखबार में मेरा नाम हो जाए, चर्चा हो जाए। बाकी खैर किसी प्रलोभन से, किसी लालच से आए। हमारा लोगों से यही कहना कि दया भाव, जब तक आपके अंदर दया धर्म का मूल कहा गया है, आप में दया भावना नहीं है तो आप मनुष्य नहीं हैं। आप में और एक राक्षस में अंतर क्या रह गया, आप में एक जानवर में अंतर क्या रह गया। अब दूसरा बछड़ा जो है, नंदी जो है, इसको देख के इसके लिए कुछ नहीं करेगा क्योंकि जानवर है, उसको इतना ज्ञान नहीं है। लेकिन मनुष्य को तो ज्ञान है, मनुष्य को करना चाहिए। तो हमारा सारा अंधा समाज, साधु समाज खास करके इसमें दोषी है। सारे साधुओं को आना चाहिए यहाँ, एक एक रोटी लेके आवें, इसको खिलावें पिलावें, पानी पिलावें, हैं। कोई आवे, कभी कोई आवे, लेकिन ना, एक साधु है जो हराम का नहीं खाता, जिसका चित्र आप देख रहे हैं, ये रिक्शा बेचारा चलाता है, साधु भी है, रिक्शा चला के अपना पेट भरता है। ये बछड़ा आज 12 दिन से इसी के बगल में है, इसी पुल के नीचे इनका निवास स्थान है, इसी के नीचे। ये आपका नाम क्या है बाबा जी, आपका नाम? सुखी बाबा है, सुखी बाबा, ठीक। ये हैं सुखी बाबा, ये लोगों को सुख पहुंचाने का ही काम करते हैं। असली बाबा तो यही है, इनके बगल में था, इनसे नहीं देखा गया, इन्होंने सेवा किया, हमें बताया गया, 4 दिनों के बाद हमें पता लगा
तो हमने गुलजारी को ये काम सौंप दिया। हमने कहा बेटा करते रहो। अभी मैं बंदर भोज किया मैंने आकर के सिविल लाइन में, वहाँ एसपी के बंगले के पास में। उसके बाद इनके होटल से जूठन लिया 2 डिब्बे में, वो भरा हुआ रखा इसी के होटल पर। आए तो आज गुलजारी को लेके आए। हमने कहा नहीं भाई तुम आधे घंटे के लिए आ जाया करो, लेकिन आया करो, तुम्हारा आना बहुत ज़रूरी है यहाँ। क्यों? ये तुम्हारे भरोसे है। और कोशिश ये करो कि इसमें जो भी पैसा लगे, अगर वो ठेलिया टाइप का रिक्शा मिल जाए बाबा, हम आपसे कह रहे हैं सुखी महाराज, कोई ठेलिया टाइप का रिक्शा मिले तो उससे कहो भैया 10-20 रुपये जो कहो हम देंगे। आप उससे कहिए कि आप हमसे लो, आप हमसे ले लीजिएगा। हमको वो सुनेगा रिक्शा वाला, वो दुगना किराया मांगेगा। वो जानेगा कि श्याम साधु बड़े मालदार आसामी हैं, जो अंधा समाज है। हाँ, किसी से मांग लीजिए कि साहब उसको उठवाना है बस। आप जाइएगा गुलजारी जी, हमको भी बताइएगा, हमारा मोबाइल नंबर उनको दे दीजिएगा, हम मोबाइल से बात करेंगे कि महाराज आपकी गाड़ी हम धो माज के वहीं भिजवा देंगे। इसको किसी तरह अस्पताल हम लोग ले जाएं भाई, वहाँ भी इसको रख के देखा जाए। हाँ, तो वहाँ इसको सुबह शाम इंजेक्शन लगेगा, कुछ दवाइयाँ होंगी। भैया वहाँ दे राम उतार ना। हाँ, और गुलजारी ये अस्पताल अगर पहुँचता है तो 24 घंटे में एक बार आपको ज़रूर जाना होगा, हर हालत में। और एक बार बाबा जी की ड्यूटी लगा दिया जाएगा, टहलते हुए चले जाएंगे, चले आवेंगे, कोई आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। भूसा मंगा देंगे, भूसा मंगा देंगे, लपेट कर दे देंगे। हड्डी पर बैठ जाए ना ये अपने आप। हाँ, किसी परेशानी अब लेटे नहीं नहीं, भूसा वगैरह जो है हम भूसा अपने यहाँ से देंगे भाई। जहाँ कोई गाड़ी फंसे आप हमको बताइए, भूसा हम देंगे। उसमें चूनी चोकर भी, कना भी कहीं से मंगा लेंगे, थोड़ा कना मिला दिया जाएगा। तो इसको भैया अस्पताल किसी तरह भिजवाइए। गुलजारी आपकी जिम्मेदारी है। आपको कोई दिक्कत हो तो भैया को पकड़ लीजिएगा। चलिए तो आप बंद करिए इसको। हाँ, जाते हैं। चलें, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और इसमें भैया लग के काम कीजिए। धन्यवाद।